वंदे मातरम। बंधुओं, जैसा कि एक चर्चा सत्र में हमने 3 शाश्वत या इटर्नल समस्याओं की बात की थी, जिसमें हमने पहली समस्या भ्रष्टाचार पे चर्चा की। अब दूसरी समस्या है महंगाई। महंगाई भी एक शाश्वत विषय है जो प्रत्येक देश काल और परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता बनी रहती है और इस पे चर्चाएं भी खूब होती हैं कि उस समय ये महंगाई थी, इतनी कम चीजें सस्ती थी और ये वो। इस पे हमने मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत बार इस पे विचार किया। बहुत एक कहते हैं कि एक चिंतन के बाद ये बात समझ में आई कि जब भी हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो चीजें हमको लगती है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और चूंकि चुनाव आते हैं तो राजनेता भी इस बात को जो है ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा होता है। और चूंकि अभी देखिए, वास्तव में एक दिन राहुल गांधी ने कहा था कि महंगाई जो है स्टेट ऑफ माइंड है। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि महंगाई वो क्या कह रहा है, चूंकि उनकी फितरत ऐसी हो गई है या उनकी एक जो कहते हैं कि एक इमेज इस तरह का बन गया है कि हर बात को उनके जो है बड़ा हल्के में लिया जाता है। लेकिन ये बात जो एक उन्होंने कहा था कि महंगाई स्टेट ऑफ माइंड है, उससे हम सहमत हैं। वास्तव में अगर हम बात करें महंगाई की तो जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, वास्तव में बात जो है एक्चुअली जो कांग्रेस की नीतियां रही हैं वो हमेशा कटघरे में रही हैं और उस पर प्रश्न चिन्ह रहा है। बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि सब कुछ है कांग्रेस को, अगर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अभी वर्तमान प्रधानमंत्री ये कहते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने भिलाई दिया, राउर केलर दिया और क्या दिया। वास्तव में अगर देखें तो इसका एक दूसरा पहलू भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कहा जाता है कि उन्होंने दिया, वास्तव में वो उसको रोक नहीं पाए। दिया क्या ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो हुआ वो अपने से हुआ। उसमें वो इतने ना कुछ बनाने योग्य थे ना बिगाड़ने योग्य थे, किसी योग्य नहीं थे। वास्तविकता ये है, वो बाहर जाते थे विदेशों में, वहां से जो देख के आते थे उसको लगते थे यहां इंप्लीमेंट करने, चूंकि प्रधानमंत्री थे। और गांधी जी कई बार बहुत प्रैक्टिकल भी रहते थे। गांधी जी बार बार कहते थे कि भाई क्या लेके आ रहे हो, कचरा बाहर का उठा के ला रहे हो, भाई तुम्हारे देश की परिस्थितियां अलग है, वहां की परिस्थितियां अलग है, तुम यहां लाके उसको क्यों वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। भाई सबका अपना विकास का, भाई जो हमारे पास संसाधन है उसी के अनुसार ना विकास करेंगे। वहां पता नहीं क्या संसाधन है, हमारे यहाँ क्या संसाधन है, तो उनका जो रीति नीति है हमारे यहाँ कैसे लागू हो जाएगा। तो एक्चुअली जो उनका वो लेक्चर था जो बड़ा फेमस हुआ, भाई इंग्लिश आती थी, बोलने आता था, वो उसी पे पूरा जीवन काट लेगा, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया गांधी जी के प्रसाद पर्यंत। तो जो ट्विस्ट विद डेस्टिनी था, बेसिकली वो ट्विस्ट विद डेस्टिनी था। राष्ट्र के डेस्टिनी के साथ वो ट्विस्ट था, वो ट्विस्ट नहीं था। स्थितियां इतनी खराब थी, लोग भूल जाते हैं। एक्चुअली महंगाई वाली बात जब होती है ना तो हम एक पहलू याद रखते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। 1966 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की स्थिति ऐसी कर दी थी कि पंचवर्षीय योजना बनाने की क्षमता भी नहीं रह गई थी। तो 3 साल का प्लान हॉलीडे है, 6669। और PL80 जो एक समझौता, उस समय के बुजुर्ग जो अगर अभी हैं वो बताएंगे कि वो PL80 वो किस तरह का समझौता था और उसमें किस तरह के गेहूं आए थे। वो मतलब भीख से बदतर की स्थिति थी। और बताते हैं लोग कि लाल लाल रोटियां होती थी चमड़े के जूते की तरह, जो खींच खींच के खाते थे। ये स्थिति थी हमारी। तो उस समय की स्थिति को आज के स्थिति से कंपेयर करके लोग कहते हैं कि अरे उस समय बड़ी सस्ती थी। गांव में बचपन में बुजुर्गों से हम सुनते आए कि उस समय ये चीज इतने मिलती थी, कितनी सस्ती थी। सोना 60 रुपए भरी हुआ करता था, यानी कि 12 ग्राम 10 ग्राम का जो होता है वो 60 रुपये हुआ करता था। सुनते सुनते जब थोड़ा सा समझने बूझने लायक हुआ मैं, तो एक बार हमने एक बुजुर्ग से प्रश्न किया कि भाई 60 रुपए का अगर 12 ग्राम था तब तो आपने बहुत खरीदा होगा। तो असली मुद्दा उसके बाद शुरू हुआ।
तब उन्होंने बताया कि उस समय खाने के लिए तो पैसे ही नहीं थे, सोना कहां से खरीदते। भाई सोना कितना सस्ता था उससे क्या फर्क पड़ता है, और आज कितना महंगा है उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो कोई चीज कितनी सस्ती है उससे क्या, हमारे पास पैसा नहीं है और कोई बाहर मर्सिडीज 5,000 में बेच रहा है और हमारे पास 100 रुपए है, तो हमारे किस काम का। वो सस्ती मर्सिडीज भी हमारे लिए किसी मतलब की नहीं है। तो महंगाई की जब हम बात करते हैं तो बात एक तरफा करते हैं, केवल इस चीज की बात करते हैं कि चीजें सस्ती थी, लेकिन हम उसका कितना उपभोग कर पाते थे इसकी बात नहीं करते हैं। और फिर बुजुर्गों ने बताना शुरू किया कि एक कुर्ता होता था और कई लोग मांग के ले जाते थे रिश्तेदारी करने, और कुर्ते को पहनते नहीं थे, कंधे पे रख लेते थे बनियान पहन के कि कुर्ता गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या इसी कंडीशन पर देने वाला देता था कि पहनोगे नहीं, कंधे पे रख के जाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब भी महंगाई का आकलन करते हैं या उस पर चर्चा करते हैं तो एक तरफा बात करते हैं। मैं बताऊं, जब मैं गांव से पढ़ने के लिए निकला, ये वर्ष था 1987, उस समय स्थिति ये थी कि जहां तक मुझे पेट्रोल की कीमतों की अगर बात करें तो कुछ जो हम मिनिमम याद कर सकते हैं 11 रुपए से 14 रुपए के बीच का रहा होगा। और स्थिति ये थी कि हमारे गांव में टू व्हीलर कुल मिला के 3 या 4 थी। स्कूटर गांव में जाता था तो मतलब बच्चे पीछे पीछे दौड़ते थे जैसे क्या आ गया है। मैं जब पढ़ने निकला था तो हमको एक सज्जन पास के कस्बे तक जहां से ट्रेन पकड़नी थी साइकिल से छोड़ने आए थे। उस समय रोड पे 2 जीप चला करती थी जो ये विलीज की जो हंटर आर्मी को सप्लाई था, आर्मी में ही वो थी, विलीज कंपनी इंग्लैंड की थी, वहीं से आती थी। तो वो जब ऑक्शन हो जाती थी या आर्मी से निकाल दी जाती थी तो लोग उसको सस्ते में खरीद के लाते थे, और इंजन चूंकि वो पेट्रोल थी तो उसके जगह पे पंपिंग सेट का इंजन लगाते थे और वो दग 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 चलता था। मैक्सिमम स्पीड उसकी 15-18 हुआ करती थी। साइकिल वाले बगल से निकल जाया करते थे, ये स्थिति थी। और उस समय पेट्रोल जैसा हमने बताया 11-12 रुपया लीटर था, लेकिन डालने के लिए गाड़ी नहीं थी। अगर मैं उस समय की बात करूं तो मेरे गांव में 1 या 2 4 व्हीलर थी, कुछ 10-5 ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, यही पूरे गांव के पास संसाधन थे। और जब हम महंगाई की बात करते हैं तो उस समय की बात करते हैं, ये तो बहुत पुराने 90s की मैं बात कर रहा हूं। लोग बात करते हैं 60 रुपए सोना था, 60 रुपए सोना था और भोजन करने की व्यवस्था नहीं थी, एक टाइम खाना खा के जीवन निर्वाह करते थे। 60 रुपए सोना क्या, सोना अगर 10 रुपया भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, भोजन तो अफोर्ड कर नहीं पाते थे। तो जब नेता आते हैं चुनाव में तो बात करते हैं महंगाई ये बढ़ गई वो बढ़ गई। और देखिए मजेदार बात यह है कि लोग भी करते हैं। आज जैसे हमने बताया कि जब हमने गांव छोड़ा क्या मतलब, गांव से मैं चला छोड़ा तो मैं कभी नहीं, आज भी अगर हम बात करें जब भी मौका मिले, अगर कहा जाए कि हम अगर ऑप्शन रहे तो हम कहां जाएंगे तो गांव ही जाएंगे। तो जब मैं पढ़ने के लिए निकला तो गांव की स्थिति ये थी। आज के डेट में हमारे गांव में अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें, कार और जीप की बात करें, तो जीप तो कोई रखता ही नहीं है, सबके पास कारें ही है या एसयूवीज है। संख्या की बात करें तो एक एक परिवार में 2-2 3-3 है, और पूरे गांव में अगर मिलाया जाए तो 500 से कम नहीं होंगी। ट्रैक्टर्स भी इसी के आसपास होंगे। साइकिल आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाइक से आजकल मतलब बाइक तो बच्चा बच्चा लेके घूम रहा है। एक बड़ी मजेदार घटना हुई, मैं बताऊं कि 4-5 महीने पहले मैं गांव गया था और मैं घर से ये कोई तीसरे पहर का समय था। मैं घर से, और पास में एक बाजार है जिसको जो मेन रोड है उस पे दोनों तरफ बाजार है, बाजार के एक मार्केट जैसा है, बैंक वगैरह है वहां पे। तो तीसरे पहर में ऐसे ही सोचा कि भाई चलो थोड़ा टहल आते हैं।
घर से और वो जगह बहुत होगा तो 1-1.25 किलोमीटर होगा। इतना दूर जाने में लोग जो पीछे से कम 20 से 25 गाड़ी वालों ने कहा अरे पैदल कैसे, हम कहीं छोड़ दें। कई लोगों से हमने, भाई सबसे ये मैं कहता था कि भाई मैं टहलने निकला हूं, उसमें से कई लोग उसके बाद भी कहते थे अच्छा ठीक है तो हम छोड़ दे रहे हैं। अरे भाई टहलने निकले हैं तो छोड़ क्यों दे रहे हो? और उसके बाद मैं पैदल नहीं निकला क्योंकि लोगों ने परेशान किया अरे आज पैदल कैसे। मतलब यह आश्चर्य का विषय हो गया है कि आप पैदल जा रहे हैं 1.25 किलोमीटर और उसके बाद शाम को बैठेंगे हम और कहेंगे पेट्रोल बड़ा महंगा है। ऐसे ही हमारे यहां पश्चिमी गंडक नहर बहती है, मैं नहर पे टहल रहा था, बाइक पे एक आदमी उधर से गन्ने का जो पत्ते होते हैं वो मवेशियों को खिलाने के लिए लोग लाते हैं, वो पीछे बांध के ला रहा था, रुका, बातचीत किया और वही पेट्रोल बड़ा महंगा है। पेट्रोल बड़ा महंगा है लेकिन चारा लेने बाइक से जा रहा है आदमी, साइकिल ढूंढने को नहीं मिल रही है। यही हाल शहरों हाई राइज में, जिस जगह पे जिस सोसाइटी में मैं रहता था, जब मैं यहां आया था तो लोगों घरों में मतलब ठीक है पैसे रुपए रहे होंगे, एक एसी 2 एसी था, चलाते एक ही एसी थे। आज के डेट में 3-3 4-4 एसी लोगों के घरों में लगे हुए हैं और जैसे ही अब अभी गर्मियां आ रही हैं लोग बेचैन हो जा रहे हैं। डीजी सेट है, लाइट चली जाती है 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक सोशल मीडिया पे कि ये सरकार ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। अरे आप अपनी आवश्यकताओं को देखिए ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कंज्यूम किया जा चुका है। अब आपकी एसी चलाने के लिए क्या दूसरा प्रोजेक्ट थोड़े लग जाएगा? आप अपने आवश्यकताओं को नियमित करिए। भाई अपना पेट, अपना एक न्यूक्लियर फैमिली है, किसी और की समाज की जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार नहीं है, सब कंज्यूम ही कर जाना है, लाइफ पूरा ईएमआई पे चल रहा है। आपको लगता है भाई जीवन पूरा निकाल के एक फ्लैट ईएमआई में ले लिया, एक गाड़ी ले ली, बस हो गया। 4 एसी लगा लिए हैं और सरकार को कोसना शुरू कर दिए हैं। भाई आपके एसी चलाने के लिए नया प्रोजेक्ट तो नहीं लग जाएगा ना? और 4 एसी चलाते हैं उसके बाद कहते हैं कि सरकार ने बिजली बड़ी महंगी कर दी है। अरे तो आप कंजम्पशन कम कर लीजिए ना। मेरे पिताजी हैं, उनसे आप ये नहीं कह सकते कि कोई, जैसे लोग कहते हैं कि आज सब्जी प्याज बड़ा महंगा है, मेरे पिताजी तुरंत नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कैसे पता चला कि महंगा है? तो भाई हम गए पूछे तो मतलब कोई खरीद भी रहा है। हाँ तो जब खरीद रहा है तो फिर महंगा कैसे है? भाई अफोर्ड कर पा रहा है तभी तो खरीद रहा है, और खरीद रहा है तो फिर महंगा क्यों है? और जाहिर सी बात है अगर कोई खरीद नहीं रहा है तो दाम ऊपर कैसे होगा? वो दाम गिर जाएगा। प्याज पेरिशेबल आइटम है, 10 दिन में सड़ने लगेगा। तो अगर आपने खरीदना बंद कर दिया है तो वो फिर महंगा कैसे रहेगा? इसका मतलब आप खरीद रहे हैं लगातार, और जब खरीद रहे हैं तो महंगा कैसे है? यहां से पूरे टाइम सोशल मीडिया पर बैठ के लोग गालियां देंगे कि पेट्रोल ये महंगा, वो महंगा, ये हो गया, वो हो गया। और सवेरे बड़ी सी गाड़ी में अकेले बैठ के ऑफिस चले जाएंगे 20 किलोमीटर। अरे पेट्रोल महंगा हो गया है तो कारपूल कर लीजिए ना, 4 लोग जाइए। लेकिन नहीं, हमको क्या करना है? संसाधनों का दुरुपयोग करना है और गालियां देनी है। और मैं बताऊं कि जब बहुत डीजल पेट्रोल बड़े सस्ते हुआ करते थे तो जितने लोग अकेले कार में बैठ के जाते हैं, इनके घर साइकिल भी नहीं रही होगी। और आज बात करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये चोर है, वो चोर है। भाई चोर तो आप भी हैं। चोरी करने का मतलब ये थोड़े है कि आप किसी घर में घुस के सामान लाएंगे तभी चोर कहे जाएंगे। भाई संसाधनों का दुरुपयोग करना भी चोरी ही है। आप संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और महंगाई पे बिल फाड़ रहे हैं। पूरे टाइम आप महंगाई पे लेक्चर देते हैं, खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे 1000 रुपए का पिज्जा मंगा के खा लेंगे और 10 रुपए की चीज के लिए आप डिस्कशन करेंगे कि सब्जी महंगी हो गई है,
सब्जी महंगी नहीं हो गई है, आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, या पास के या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, 150 रुपए किलो अंगूर मंगा रहे हैं, और यहां से आधे किलोमीटर पे मार्केट है, आप जाइए वहां पे 40 रुपए किलो अंगूर है। तो आप घर में बैठ के भाई टीवी पर देख के महंगाई, भाई ओहो होलसेल प्राइस इंडेक्स ये है, रिटेल प्राइस इंडेक्स ये है, इसका मतलब मैं बताऊं कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे बगल में एक पांडे जी थे, अभी यूएस में है। पांडे जी को ठंड कब लगती थी? पूरी रात बीत गई, सवेरे जब न्यूज़पेपर आता था तो वो देखते थे कि ओहो पालम में पारा इतना डिग्री रहा, और तब उनको ठंड लगती थी, अरे यार कल तो इतनी ठंड थी, और फिर वो रजाई ओढ़ के बैठ जाते थे कि न्यूज़पेपर में आया कि कल ठंड ये थी। तो अगर वो न्यूज़पेपर ना पढ़े तो उनको ठंड नहीं लगती थी। उसी तरह से हम हैं, हम सारी महंगाई सोशल मीडिया केवल और केवल चर्चा का विषय बना के रखते हैं। हम उसके लिए कुछ कर, भैया हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको करना क्या है, प्रपंच पंचायत करनी है। तो ये एक शाश्वत विषय है जो हमारे वास्तव में मनोरंजन के काम आता है। 1.5 लाख का फोन लेके आएंगे, और अगर कोई लौकी अगर 5 रुपए से 7 रुपया हो गया तो क्या, अरे सब्जी तो मतलब खाने लाए, अब तो खा ही नहीं सकता है आदमी। भाई आसपास के मार्केट जो है वहां पे हम तो सब्जी वाले से कई बार पूछते हैं कि भाई तुम्हारा सारी ये सब्जियां 60 रुपए ही क्यों रहती है? भाई कभी 80 कर लो, कभी 20 कर लो, लेकिन नहीं। और भाई वास्तविकता ये है कि हम घर से निकलना ही नहीं चाहते, आधा किलोमीटर भी नहीं चलना चाहते, और आधा किलोमीटर चलने पे ये डिफरेंस जो है डबल का है। लेकिन नहीं, हमको जाना नहीं है, हमको यहीं से खरीदना है, और फिर उस पर डिस्कशन करना है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, क्योंकि ये एक मानसिक व्याधि है। हमारे पास भाई कुछ चर्चा का विषय तो होना चाहिए ना। तो एक दूसरा विषय जो मेरी समझ में आया है कि जो शाश्वत विषय है, और किसी भी देश काल परिस्थिति में यह विषय उतना ही प्रासंगिक है इस पे चर्चा करने के लिए, वास्तविकता में नहीं, ये केवल और केवल चर्चा करने के लिए ये विषय है, और एक शाश्वत समस्या है, इटरनल। इसकी महत्ता कभी कम नहीं होने वाली है, न आज और न कल, और न कल कम थी। तो ये एक हमारा विचार था, हमारा एक अपना स्वयं का मूल्यांकन था महंगाई का। आप भी इस पे एक बार विचार करिएगा। संभवतः हमारी बात कुछ तो तार्किक लगेगी, हो सकता है आप सहमत ना हो। अगले बार एक और शाश्वत विषय जो चर्चा के लिए है, बेरोजगारी, उस पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।